नमस्कार साथियों, आज आपका मेरे चैनल बेसिक टू एडवांस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बहुत सारा बवाल मचा हुआ है कि सरकार इतना लगाने वाली है, उतना लगाने वाली है, 3 से ऊपर जाएगी, तो 1 से नीचे जाएगी। तो ये सब मौजूदा जो भी चर्चाएँ हैं, वो हम इसका आधार क्या माने? तो हम पिछले ट्रेंड के आधार पर एक व्यावहारिक अनुमान लगाएँगे कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 4 बातों पर यहाँ पे फ़ोकस किया है। अगर आपको ये पसंद आता है, तो ये मेरा खुद का अनुमान है, तो आप भी अपना अनुमान जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, या कोई भी नई सूचना आती है, जो भी हमारे कर्मचारी के बारे में, तो हम इस चैनल पे लाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप कोई भी कर्मचारी हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो वो चीज़ आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग देर ना करते स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि संभावित फिटमेंट फैक्टर का अनुमान क्या है। तो आमतौर पर विशेषज्ञ और कर्मचारी संगठन ये मान रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.5 से ज़्यादा और 3 के बीच में रहेगा। लेकिन यहाँ पर पिछले अगर वेतन आयोग की अगर हम लोग बात करें, तो जो फिटमेंट फैक्टर्स हैं वो किस इस प्रकार से थे। जो छठा वेतन आयोग था, उसमें आप देख पा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। जो 7वां वेतन आयोग था, उसमें फिटमेंट फैक्टर आप 2.57 देख सकते हैं। और जो आने वाला 8वां वेतनमान है, 8 पे कमीशन, उसमें हम मान रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.6 से 2.86 के बीच में कहीं होगा। जो अनुमान हो सकता है वो 2.5 से ज़्यादा हो सकता है और 2.8 से कम हो सकता है। चलिए हम दूसरी फैक्टर पे बात करें कि क्यों बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर। तो उसके 4 फैक्टर मैंने लिया है। पहला क्या है कि महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, जो डीए है आपका वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, जीवन यापन की लागत में इजाफा। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर परिवार है, तो उसमें सारे परिवार के लोगों के लिए एक अलग-अलग स्टैंडर्ड वैल्यू, एक अलग-अलग कपड़े, सबके लिए अलग अलग साबुन, अलग तेल, हर चीज़ें जो है अलग-अलग। पहले के ज़माने में क्या था कि एक ही साबुन, एक ही तेल से सारे लोग अपना जीवन यापन कर लेते थे। हालाँकि एक कपड़ा अगर थान का खरीद के आता था, तो उसी में सभी का कपड़ा सिल जाता था, लेकिन अब के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया कि जीवन यापन की लागत में जो क्या है इजाफा हो गया। मैंने तीसरा फैक्टर लिया है कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफ़ी समय हो चुका है, जिसके कारण भी ये फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। चौथा जो है, कर्मचारी संगठनों की मजबूत मांग है। वो इस बार जो है 2.16 से ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सब चारों कारण हो सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो जाए, बढ़ जाए। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो कह रहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए 2.86 हुआ तो क्या होगा। तो उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, तो मौजूदा जो बेसिक सैलरी है लेवल 1 की, अगर कोई भी कर्मचारी लेवल 1 से ग्रुप डी की पोस्ट से स्टार्ट करता है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 समथिंग होती है। तो अगर 8वां पे कमीशन लगा, तो उसकी जो सैलरी होगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समथिंग बनेगा आपका 51,480 रुपये। मतलब उसकी जो शुरुआती सैलरी होगी वो 51,480 रुपये से स्टार्ट होगी। तो ये तो था कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो क्या आपकी सैलरी बनेगी। अब अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। आप जानते हैं कि सरकार किसकी है, गवर्नमेंट किसकी है। सरकार आमतौर पर मध्यम रास्ता अपनाती है, इसलिए 2.6 या 2.7 ज़्यादा यथार्थवादी माना जा रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग लगा, तो जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.6 या 2.7 के करीब होना चाहिए। अब जो भी एक अंतिम फैसला होगा वो कैबिनेट और आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, जो कि मैंने ये अनुमान लगाया है 4 फैक्टर्स पे। और ये 4 फैक्टर कुछ इस प्रकार थे, जो कि था आपका महंगाई, जीवन यापन, 7वां वेतन की देरी और कर्मचारी संगठनों की मजबूत मांग। अब देखिए आने वाले समय में क्या सरकार करती है। तब तक के लिए अगर आप कोई भी 8 पे कमीशन के न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। नए जो भी न्यूज़ आते हैं मैं इस चैनल पे लाने का प्रयास करता हूँ और सारे कर्मचारियों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।